नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान एनसीपी सदन से बाहर रहेगी। 12 नवंबर को फडणवीस सरकार को विश्वास मत साबित करना है। कुछ देर बाद शरद पवार अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बात का ऐलान करेंगे कि विश्वास मत के दौरान एनसीपी सदन से बाहर रहेगी, जिससे बड़ी आसानी से फडणवीस सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी। तो महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर आ रही है। विश्वास मत के दौरान सदन से एनसीपी बाहर रहेगी। फडणवीस सरकार को विश्वास मत हासिल करना है और अगर 288 सीटों वाली विधानसभा में एनसीपी अगर बाहर हो जाती है तो फिर बड़ी आसानी से विश्वास मत हासिल बीजेपी कर लेगी। हमारे डिप्टी एडिटर संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये अच्छी खबर है बीजेपी के लिए, कम से कम उनकी जो परेशानी थी वो दूर हो गई अब विश्वास मत को लेकर। अच्छी भी है, बुरी भी है, दोनों तरह की खबरें हैं। सरकार का रास्ता साफ हो गया है, सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है विद्या महाराष्ट्र में। अब बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी। उन्हें शिवसेना के साथ तो उनके रिश्ते जो हैं 25 साल पुराने रिश्ते हैं, वो हमेशा के लिए लगता है अब टूट गए हैं। अब एब्सटेन करेगी जो एनसीपी, उससे जैसा आप भी कह रहे थे 288 लोगों की इस विधानसभा, विधायकों की विधानसभा में एनसीपी के लोग एब्सटेन करेंगे तो 123 विधायकों के साथ अपनी मेजॉरिटी, अपना बहुमत पेश करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन दिक्कत आएगी उसके बाद, क्योंकि एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी कहने वाली बीजेपी अब एनसीपी के सहारे पर ही सत्ता चलाएगी महाराष्ट्र में। ये सिक्के का दूसरा पहलू है विद्या। एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी कहने वाली बीजेपी अब एनसीपी के सहारे पर ही सत्ता चलाएगी महाराष्ट्र में। ये सिक्के का दूसरा पहलू है विद्या। बिल्कुल। और संदीप, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अब शिवसेना से बिल्कुल बातचीत टूट गई है और एनसीपी से कहीं ना कहीं अंदर खाने कहें या भीतर खाने कहें बातचीत जरूर चल रही है। बिल्कुल बातचीत चल रही है और आगे के लिए क्या रास्ता होगा, क्या शरद पवार कुछ केंद्र में भी अपने लिए चाहेंगे, या उससे बड़ा सवाल यह है कि जो भ्रष्टाचार के लगातार आरोप बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार, अजित पवार, तमाम बड़े एनसीपी के नेताओं पर लगा रहे थे, अब सरकार में सत्ता में आने के बाद क्या इन लोगों के खिलाफ जो आरोप लगे हैं और गंभीर आरोप है, सिंचाई घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, उस मुद्दे को लेकर तफ्तीश जांच की जाएगी या नहीं, कोई डीलिंग तो नहीं हुई है। और यही सवाल संदीप लगता यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता तो उठाएंगे ही उठाएंगे, शिवसेना भी शायद इस तरह के सवाल उठाए बीजेपी सरकार पर। बिल्कुल, शिवसेना अब आक्रामक मुद्रा में होगी। शिवसेना जो मुख्य विपक्षी दल है उसके रूप में अब विपक्ष में बैठने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो ये सवाल उठाएंगे। और इसीलिए अब से कुछ देर बाद 5:30 बजे जो मेरे सूत्र हैं वो मुझे बता रहे हैं कि शरद पवार और 5 बड़े अन्य नेता जो हैं एनसीपी के, 6 लोग कुल मिलकर आगे का रास्ता क्या होगा, समर्थन किस तरह से दिया जाएगा, समर्थन के एवज में क्या कुछ बीजेपी से लिया जाएगा, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, वो आखिरी रणनीति बनाई जाएगी 5:30 बजे, जब शरद पवार अपने 5 और वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठेंगे और अपनी रणनीति तैयार करेंगे विद्या। और साथ ही 12 तारीख का जो एक और अल्टीमेटम शिवसेना की तरफ से था, उस पर भी अब मुझे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो तो अब चैप्टर, वो अध्याय खत्म हो गया है, वो क्लोज हो गया है। हालांकि राजनीति में। संदीप, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, एनसीपी विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे एनसीपी के जो विधायक होंगे और बड़ी आसानी से बीजेपी सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी। फडणवीस सरकार को विश्वास